यिर्मयाह खोलेंगे, यिर्मयाह का 32 का 24 से 28, जेरेमाया 32 का 24 से 28। अब इन दमदानों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है, अब तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वंश के कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेंगे। आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। सो यहाँ पर देखिए यिर्मयाह, यिर्मयाह जिसको हम लोग बोलते हैं, यिर्मयाह ने एक ज़मीन खरीदा। ठीक है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि जाओ और एक ज़मीन को खरीदो, और यिर्मयाह परमेश्वर के बात सुनता है। परमेश्वर का बात सुन के 17 सिल्वर का कॉइन देता है। उस टाइम ऐसा ही होता था, सिल्वर का कॉइन जो है चांदी का सिक्का जो 17 ले जाके देता है, और ले जाके दे के पेपर्स में साइन करवा के बाई लॉ, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि विटनेस भी रखना, साइन भी करवाना, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा ही करता है। करके वो ज़मीन खरीदता है यिर्मयाह। ज़मीन को खरीदने के बाद वो आराम से देखता है कि मेरा ज़मीन हो गया, परमेश्वर ने मुझे कहा था ज़मीन खरीदने, मैंने परमेश्वर का बात सुना, और परमेश्वर का बात सुन के मैंने ज़मीन खरीद लिया। अब जब उसने ज़मीन खरीद लिया, वो देख रहा है ये ज़मीन तो किसी और के नाम पे भी है। परमेश्वर ने उसको ज़मीन खरीदने कहा, उसने ज़मीन खरीद लिया। अब देख रहा है कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे भी है। और अचानक से क्या होता है, उस जगह में जो बेबीलोन सिटी है, उसका इंसान लोग क्या करता है, क्योंकि इसने गलत ज़मीन खरीदा है, वो इंसान लोग क्या करता है, उसके आजू बाजू में पूरा दीवार बना देता है, और आजू बाजू में दीवार बना के उस जगह में कचरा फेंकता है, मैला फेंकता है, जिस वजह से उस जगह में रोग होने का चांस है, प्रॉब्लम होने का चांस है। बहुत कोई वॉर के लिए तैयारी करता है, लड़ाई के लिए तैयारी करता है उसके आजू बाजू में, कि उसका ज़मीन में कब्जा कर लेगा, उसका ज़मीन को ख़त्म कर देगा, सब कुछ। ये सब प्रॉब्लम जैसे उसने ज़मीन खरीदा शुरू हो गया। इससे पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, यिर्मयाह प्रचार कर रहा था, यिर्मयाह सही था, परमेश्वर का दास है, सब कुछ सही था। जैसे उसने ज़मीन खरीदा, उसका जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गया। आमीन, हालेलुया। अब ये कैसे हो सकता है कि जब प्रभु ने कुछ दिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो? प्रभु ने उसको बोला कि जाओ यिर्मयाह ज़मीन खरीदो, और उसने ज़मीन खरीदा, और खरीदने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया। यिर्मयाह प्रभु के पास आया, बोला, प्रभु क्या तू नहीं देख रहा है कि तूने मुझे ज़मीन खरीदने कहा था, और मैं वही ज़मीन को खरीदा, अब देख मेरा शत्रु बढ़ गया है, मेरे शत्रु आ रहे हैं अटैक करने, ये ज़मीन में बहुत प्रॉब्लम है, और तूने मुझे ये ज़मीन को खरीदने बोला था, और मैंने वो ज़मीन खरीदा, अब देख क्या प्रॉब्लम हो गया। बाइबल पढ़िएगा, यिर्मयाह 32 का 26 से पढ़िएगा, वहाँ पर ही लिखा हुआ है, परमेश्वर यिर्मयाह का पास आता है और आके यिर्मयाह को कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? आमीन, हालेलुया। वो ज़मीन खरीदने के बाद उसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ना, वो समझा कि इस ज़मीन में कुछ तो ऐसा बात है कि जब मैंने खरीद लिया प्रॉब्लम हो। बहुत क्या होता है ना कि हम शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होकर दूसरा जगह गए, उसके बाद वो घर में जाके मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, बहुत को ऐसा है कि मैंने एक ऐसा अच्छा काम शुरू किया, एक अच्छा नौकरी मुझे मिल गया, और मैं वो नौकरी में गया, और उधर जाने के बाद मेरा 1000 रकम का प्रॉब्लम शुरू हो गया। या कुछ भी एक चीज़ जो आपने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर दे दिया, और उसको पाने का बाद आपका लाइफ को प्रॉब्लम लग रहा है बढ़ी है। कुछ भी ऐसा चीज़, ऐसा बहुत कोई का साथ होता है कि मैं तो ये चीज़ मांग रहा था, पता नहीं था ये हो जाने के बाद कितना प्रॉब्लम। बहुत कोई शादी करने मांगता है, शादी हो गया तो कितना प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत कोई का ऐसा होता है। अब अलग अलग चीज़ में हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और वो मिल गया, उसका बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक लड़का के बारे में बोल रहे, ठीक है, वो गा रहा था, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ऐसे करके किसी को देख के बोला मुस्कुराने की वजह तुम हो। हम उसको बोले रुलाने का वजह भी तो वही है। बात हो रहा था एक दोस्त से एक दिन, मुझे याद आ गया वही वाला। फिर वो गा रहा है, मेरा ही गिटार लेके गा रहा है। हम बोले ये सब गाना नहीं गाते, एक तो गिटार बजाना आता नहीं उसको, बेसुरा बजा रहा है।
फिर बोला जिया जाए ना जाए ना, हम बोले मर जाते। अगर जिया नहीं जाता तो तुम मर जा, रो मत, मेरा गिटार लेके, गिटार तो दे इधर। जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं, बहुत बार आप जब संसारिक इंसान को देखिएगा, वो लोग को देख के आपको पता चलेगा कि वो लोग का हालत क्या है। बहुत बार उनका हालत बहुत खराब रहता है, और हम लोग जो विश्वासी, हम लोग परमेश्वर की इच्छा ही फॉलो करते हैं, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि गड़बड़ी हो रहा है मेरे जीवन में। जैसे जेरेमाया ने ज़मीन खरीदा, और ज़मीन खरीदने के बाद उसको लग रहा गड़बड़ी हो गया, और सब सोच रहे क्या हुआ, ये तो विश्वासी है, ये तो प्रभु का प्रचार करता है, ये तो प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, इसने गलत कदम कैसे करके ले लिया, इसने इतना डेंजरस कदम कैसे करके ले लिया कि जो जगह उसने लिया वो जगह खराब कैसे निकल गया, वो जगह में प्रॉब्लम कैसे करके निकल गया। परमेश्वर ऑलरेडी जेरेमाया को बोल दिया कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मुझे पता है कि मैं क्या बोला हूँ। आप सोच के देखिए, क्या परमेश्वर आपको गलत रास्ता दिखा सकता है? क्या लग रहा है आपको, क्या गलत रास्ता परमेश्वर दिखा सकता है आपके जीवन में? कभी भी कुछ भी परमेश्वर हो सकता है आपको कुछ बोल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे ये मिल जाए, जब मिल गया उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गया, आप बोल रहे हो कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तो और मुस्कुराने की वजह नहीं है, सब रोने का वजह हो गया, ठीक है, ऐसा कैसे करके हो गया। देखिए, परमेश्वर कभी भी जो भी चीज़ आपको आशीष करता है, जो भी चीज़ से ब्लेस करता है, वो चीज़ आपका उन्नति के लिए रहता है। आमीन। यही जेरेमाया को परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास जो प्लान है वो उन्नति का है, अच्छा फ्यूचर का है, मैं अच्छा कुछ करने जा रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। तो जेरेमाया कैसे करके विश्वास करेगा? जेरेमाया का तो ऑलरेडी परमेश्वर ने जो दिया उसका वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गया, और ये सोच रहे कि क्योंकि परमेश्वर ने दिया इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया। अब बहुत सारे इंसान भी सोच रहे कि परमेश्वर ने ऐसा क्या चीज़ बोल दिया। कभी कभार आप लोग को भी ऐसा हुआ होगा, कुछ जगह में शिफ्ट होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम। ऐसा रीज़न इसीलिए है क्योंकि शैतान हमेशा हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। शैतान क्या करता है? कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। किस प्रकार का कन्फ्यूजन मैं बोल रहा हूँ? सपोज आपने प्रार्थना किया एक नौकरी के लिए और आपको नौकरी मिल गया। अब शैतान ऐसा कुछ करेगा कि आपको चर्च में आने का टाइम नहीं मिल रहा वो नौकरी की वजह से, और आपको लगेगा कि अरे परमेश्वर ने ही तो दिया है, ये तो परमेश्वर की तरफ से ही है, तो कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं, परमेश्वर इसमें नाराज नहीं होगा। लेकिन शैतान का काम है कन्फ्यूजन को क्रिएट करना। अगर परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया है तो परमेश्वर रास्ता भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन परमेश्वर ने अगर दिया है, शैतान यही चीज़ आपको बार बार बताएगा कि देख ये चीज़ तूने गलत कर दिया, परमेश्वर का बात सुन के तूने गलत कर दिया। अगर कोई किसी ने घर खरीदा और एक नया घर में शिफ्ट हुआ, और नया घर में शिफ्ट होके किसी का रोग बीमारी शुरू हो गया, फॉर एग्जाम्पल, बहुत कोई का मैं तो देखा डेथ हो जाता है, रोग बीमारी शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो, परेशानी शुरू हो गया। अगर वो विश्वासी है, मैं उसका बोल रहा हूँ, और वो सोच रहे कि परमेश्वर ने तो कहा था कि इधर शिफ्ट हो जाओ, हमने प्रार्थना किया, सब कुछ किया, शिफ्ट हुए, उसका बाद इतना प्रॉब्लम परेशानी क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वासी मजबूत नहीं है। उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर दिल खोल के दे दिया, अब ये संभाल नहीं पा रहा है। समझ रहे? उसने प्रार्थना किया मुझे बड़ा 2 BHK मिल जाए, 3 BHK मिल जाए, 4 BHK, परमेश्वर ने दे दिया। अब जब परमेश्वर ने दे दिया, वो संभाल नहीं पा रहे उस चीज को, उसको पता नहीं कि परमेश्वर ने दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब वो ब्लेसिंग को पाके लोभी हो जाता है, या जब आपका ब्लेसिंग ही आपका बंधन बन जाता है, तब शैतान काम करता है। आमीन, हालेलुया। तब 100% शैतान काम करेगा, क्योंकि आपका ब्लेसिंग आपका बाधा बन गया। परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया, वही नौकरी की वजह से आप परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो। लेकिन उल्टा होना चाहिए। इंसान बोलता है मेरा बॉस नहीं छोड़ेगा। अरे आपका बॉस होता कौन है? मेरा बॉस नहीं छोड़ेगा। आपका बॉस क्या परमेश्वर से बड़ा है कि मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा? अरे आपका मालिक कौन है भाई? परमेश्वर अगर चाहे एक दिन में मालिक से क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, कभी भी जान के रखिए परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए जेरेमाया को परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने जानबूझ के वो जमीन तुझे खरीदने बोला, मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि देख मैं उस जगह में एक नया राजा को खड़ा करने वाला हूं, और उस जगह में मैं कुछ ऐसा काम करने वाला हूं जो इंसान शॉक्ड हो जाएगा देख के। बोल रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? आमीन। क्या मेरे लिए कुछ भी ज्यादा मुश्किल है? इसका मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जेरेमाया जो रो रहा था कि मैंने क्यों ले लिया, मैंने लेके गलती कर दिया, मेरा पैसा भी चल गया और ऐसा प्रॉब्लम भी हो रहा है, हमेशा जान के रखिए परमेश्वर का बताया हुआ कोई भी कदम गलत नहीं होता है। मैंने जब गाड़ी खरीदा था 4 चक्का, मैंने विजन देखा था, दर्शन देखा था कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो वाला गाड़ी तुम लो। और मुझे आज भी याद है हम और सिमरन जब गए थे, 200 गाड़ी रखा हुआ था, 200 वो लोग बोला 200 गाड़ी है, इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, ले लीजिए। मुझे दिखा रहा है अच्छा व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, अलग अलग गाड़ी दिखा रहा है, और मुझे गाड़ी का कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है,
तो वो लोग पूछ रहा था गाड़ी चलाने आता है, हम बोले थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आता नहीं, हम यूट्यूब देखे थे कि ऐसे करके चला लेंगे। तो वो लोग जब गाड़ी दिया लग रहा था हम टॉप फ्लोर से गिर ही जाएंगे क्योंकि ऊपर था। तो वो लोग अलग अलग गाड़ी मैंने ट्राई किया, मैंने यूट्यूब में देखा कौन सा गाड़ी अच्छा होता है, तो हम लोग अलग अलग सोचे कि ये ले लेंगे ये ले लेंगे। मुझे इयॉन खरीदना था, टाटा ना होंडा का इयॉन एक तो है, वो वाला खरीदना था मुझे। और मैं सोचा कि इसमें एसी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, यही वाला लेंगे, और वही माइंड में था। लेकिन जब हम लोग गए, वो गाड़ी तो था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, कोई भी चीज़ ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। हम लोग प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर तूने भेजा खरीदने के लिए, एक तो पॉकेट में सही से पैसा नहीं था और तूने भेज दिया और हो नहीं रहा है, कैसे करके क्या करें। लास्ट में वो लोग बोला एक और गाड़ी है जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है शोरूम में, आप चाहे देखना चाहे तो देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। हम बोले दिखाओ, तो वो मुझे उसका ऊपर वाला फ्लोर में लेके गया और हम दूर से देखे और हम सिमरन को बोले देखो सिमरन, हम लोग का गाड़ी रखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। और उस जगह में जाके जब हम लोग सामने आए, हम गाड़ी को देखे, हम बोले हाँ यही गाड़ी है जो हम लोग को मिलने वाला है। वो गाड़ी का प्राइस ज़्यादा था, हम लोग दूसरा जो गाड़ी देख रहे थे ना वो हम लोग का बजट में था, ये बजट में था भी नहीं। वो बोल रहा था लोन कर देंगे, हम बोले करिए, कोशिश करिए। तो 1 2 3 जगह से रिजेक्ट हो गया, हमारा हो नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि डाउन पेमेंट तो हमने दे दिया लेकिन लोन का और हो नहीं रहा है। हम सोच रहे थे क्या हुआ, डाउन दे दिया नहीं हो रहा, लेकिन एक भरोसा था उस टाइम भी और आज भी कि परमेश्वर ने अगर बोल दिया वो मेरा है तो वो मेरा ही है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर बोल दिया कि ये चीज़ होगा तो वो चीज़ होना ही है, कोई इंसान नहीं रोक सकता। कोई भी चीज़, जब सिमरन को नया मिले थे हम बोले तो तुम मेरा हो, कोई भी चीज़ जब परमेश्वर आपको देगा वो आपका होगा। आमेन। वो घर हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। आपको और मुझे एक चीज़ 100% जानना होगा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए असंभव बहुत सारा चीज़ है, मेरे लिए असंभव बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बाइबल कहता है अगर तुम यीशु मसीह में हो, मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आमेन। मुश्किल हो सकता है, आपका जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप हट गए, बोलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतना टेंशन हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है, छोड़ ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हार गए। और यूजुअली हारता कौन है? जो कोशिश कभी नहीं करता है। आमेन। जो मुश्किल को देखता है ना, परेशानी को देखता है ना, इतना डिफिकल्ट है, कैसे करके करेंगे, कैसे करके करेंगे, कर करके हट जाता तो आप हार गए। लेकिन अगर आप परेशानी में घुस सकते हो और घुस के लड़ सकते हो, तो परमेश्वर ने आपको एक आत्मा भी दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आमेन। वो गाड़ी हमने फाइनल किया और मुझे याद है मैंने 10,000 रुपये उसको दिया, बोला ये 10,000 रुपये रखो, टोकन मनी हम दे रहे, बाकी हम बाद में देंगे जब कंफर्म होगा। तो हमने 10,000 रुपये दे के आ गए। 10 दिन टाइम लगा, लगभग 10-11 दिन टाइम लगा। और 10-11 दिन का बाद मेरा फ़ोन में SMS आया कि वो अप्रूव हो चुका है। तो मैं समझ गया कि गाड़ी होने ही वाला है। तो हम लोग फिर मेरा मम्मी को लिए, सिमरन का मम्मी को लिए, और हम लोग एक साथ गए शोरूम। और वहाँ जाके जब हम लोग वहाँ गए, हमें पता चला कि हाँ आज ही गाड़ी हम लोग का घर में आने वाला है। आमेन, हालेलुया। और वैसे करके वो वाला गाड़ी भी हम लोग को मिला। सो परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मैं जैसे प्रार्थना में बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जो सांसारिक माता है, वो जब गर्भवती होने वाली थी, उसका शादी नहीं हुआ था और सब सोच रहा था कि कैसे करके होगा। जब स्वर्गदूत मैरी का पास आया, बोला कि तुम प्रेग्नेंट होने वाली हो, वो तो शॉक्ड हो गया। वो बोला अरे मेरा तो शादी नहीं हुआ है, मैं कैसे करके गर्भवती हो जाऊंगी, कैसे करके प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, हो ही नहीं सकता है। उधर पर स्वर्गदूत बोल रहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया। बोला कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब चीज पॉसिबल है। बोल रहा है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारा जो बहन एलिजाबेथ, वो बोली थी उसका कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भी 6 महीना का प्रेग्नेंट है। स्वर्गदूत उसे बोल रहा है जिसके द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट जन्मा। और सेम तरीके से प्रभु यीशु मसीह का माता, जो इम्पॉसिबल चीज़ था वो चीज़ पॉसिबल हुआ, प्रभु यीशु मसीह जन्मा। तो परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल, परमेश्वर के सामने एक भी चीज़ नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए हज़ारों परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा चीज़ लेके आपको लगता है हम फंस गए, इतना लोन हो गया मेरा सर में, इतना परेशानी में मैं आ गया हूँ। या बहुत कोई को लगता है कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया। बहुत कोई तो हज़ार रकम का चीज़ कर लेते हैं और करके पछताते रहते, करते करते हालत ख़राब हो जाता है इंसान का। लेकिन जान के रखिए, मेरे ऊपर भी बहुत सारा लोन है, बहुत सारा EMI है, यहाँ पर भी बहुत कोई है जो लोगों के ऊपर बहुत तरीका का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमेशा जानिए, परमेश्वर ने अगर कहा है, एक डिफरेंस है कि एक परमेश्वर ने कहा है और एक आप खुद कह रहे हो, ये 2 डिफरेंस है। अगर कोई भी चीज़ आपके लाइफ में परमेश्वर ने बोला है कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होना ही है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर परमेश्वर ने आपको नहीं बोला है कि ये चीज़ नहीं होगा,
या उस चीज़ में परमेश्वर हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, और आप आगे बढ़ रहे हो, उस जगह में थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या होगा आगे जाके। आमेन, हालेलुया। जैसे आपको हो सकता है एक फ्रिज खरीदना है, एक एसी खरीदना है, एक हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ खरीदना है। हमेशा जान के रखिए, जो भी लीजिएगा, जो भी करिएगा, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा करना ही होगा। आमेन। जैसे नानी बोल रही थी कि अब मैं कभी नहीं बोलूँगी कि वो घर मेरा है, मैं बोलूँगा परमेश्वर ने दिया है। आमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, जान के रखिए परमेश्वर का महिमा उस चीज़ के द्वारा होता है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको अगर कोई बड़ा चीज़ मिला, कुछ भी मिला, परमेश्वर को महिमा देना मत भूलिए। यहाँ पर ही बहुत सारे जगह में ऐसे इंसान हैं जो लोग को परमेश्वर घर से ब्लेस कर दिया और वो लोग उस घर का दशमांश ही नहीं दिया। आपको पता है कि घर का दशमांश होता है? मुझे नहीं पता कितना कोई को पता है। अगर आपका घर 10 लाख का है तो दशमांश 1 लाख हो रहा है। आमीन। अगर आपका सैलरी 10,000 है, उसका दशमांश 1,000 हो रहा है। ऐसा इंसान जो लोग प्रभु में बहुत पावरफुल विश्वास रखते हैं ना, बहुत मजबूत विश्वास रखते हैं, और ऐसा इंसान हमारे मिनिस्ट्री में है जो लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं। जो कोई भी प्रभु में बहुत पावरफुल विश्वास रखते हैं, आप हमेशा जान के रखिए, अगर आपका सैलरी 10,000 है, इसका मतलब आपका सैलरी 10,000 नहीं है, आपका सैलरी 9,000 है, क्योंकि वो 1,000 परमेश्वर का काम में इस्तेमाल होगा। आमीन। हम लोग पहले से ये चीज़ करते हुए आए हैं। हम लोग अपना सैलरी के साथ, अपना इनकम के साथ, अपना हर एक चीज़ के साथ हम लोग ऐसा करते हुए आए, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अगर मेरा सैलरी 10,000 है या ये 20,000 है, जो भी है, वो सैलरी में से अगर मैं 10 भाग परमेश्वर को दे नहीं पा रहा हूँ, विश्वास रख के कि परमेश्वर मेरा घर चलाएगा, इसका मतलब आप आगे और कुछ नहीं कर सकते। इंसान कह सकते कि मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूंगा, प्रभु के लिए ऐसा वैसा वैसा करूंगा, लेकिन आप दशमांश नहीं दे पा रहे हो, आप प्रभु के लिए क्या करोगे भाई? आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप छोटा सा चीज में विश्वास योग्य नहीं हो पा रहे हो। एक छोटा सा चीज है, परमेश्वर टेस्ट करने के लिए देखता है। परमेश्वर देखिए कभी भी आपका पैसा वो चाहता ही नहीं है, आपका 1 रुपया भी परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाइबल में कहता है कि एक औरत थी जिसने सिर्फ 2 सिक्का दिया, और बहुत कोई है बहुत कुछ दे रहा था। परमेश्वर कह रहा इसका दान सबसे ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों परमेश्वर ने बोला? क्योंकि उसके पास 2 ही था, उसने 10 भाग नहीं दिया, उसने 100% दे दिया। ये है नया नियम, उसने 100% डाल दिया। उसने सोचा नहीं कि मैं घर कैसे जाऊंगी, कैसे, कहाँ, क्या मेरा क्या होगा, जो था डाल दिया उसने। लेकिन बाकी लोग जो लोग ज्यादा ज्यादा डाल रहे थे ना, उसके पास और ज्यादा था, इसलिए वो लोग ज्यादा डाल रहे थे। परमेश्वर वो लोग को ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जिसने कम डाला उसको बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। हमेशा जान के रखिए, आपका जिंदगी का हमेशा आप जो भी फसल उग रहा है, जो भी बीज आपको मिल रहा है, उसका 10 भाग परमेश्वर का है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो फाइनेंशियल क्षेत्र में भी परमेश्वर पे विश्वास रखना शुरू करिए। अपना जिंदगी में भी आपका टाइम भी परमेश्वर का है। टाइम का भी 10 भाग कितना कोई देता है मुझे नहीं पता। टाइम का 10वां भाग क्या होता है पता है आपको? दिन में कितना घंटा दे रहा है आपको? 24 घंटा परमेश्वर आपको दिया है दिन में, मुझे भी दिया है। उसका 10 भाग कितना हो रहा है? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप 10वां भाग परमेश्वर को दे रहे हो। आप 5 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो या 20 बार कर रहे हो, 2 घंटा 40 मिनट होना चाहिए कम से कम। अगर 2 घंटा 40 मिनट नहीं हो रहा है, मतलब आप दशमांश से चूक जा रहे हो, आप दशमांश नहीं दे पा रहे हो अपना टाइम का। परमेश्वर आपको लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि तुम 100% दे दो। परमेश्वर को भी पता है इसको काम में जाना है, इसको नौकरी करना है, इसको ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह सब तरीके का चीज़ करना है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा 10वां भाग मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऑफकोर्स हृदय में तो हम लोग पूरा जगह परमेश्वर को देते हैं, पूरा हृदय परमेश्वर को देते हैं, फिर भी पॉकेट में हाथ नहीं घुसता है जब परमेश्वर को देने का बारी आता है। हमेशा ये चीज़ जान के रखिए, वो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आपको अगर आज फॉर एग्जाम्पल किसी को भी अगर घर खरीदना है तो कितना बड़ा एक डिसीजन है या ना? अगर आज आप कोलकाता शहर में लीगल फ्लैट लीजिएगा, कम से कम 50 लाख आपको पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर जगह में, अच्छे जगह में लीजिएगा तो 50 लाख बहुत कोई के लिए बहुत बहुत बड़ा है। मेरे लिए भी है, बहुत कोई के लिए है कि बहुत बड़ा अमाउंट। तो कैसे करके हम लेंगे, कैसे करके ये करेंगे? लेकिन हमेशा जान के रखिए, अगर आप एक विश्वासी हो और परमेश्वर ने अगर आपको कहा है कि आपका होगा, तो परमेश्वर करके रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम ब्लेस्ड हो ये सब चीज़ों से। बहुत क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता, संसारिक चीज़ नहीं देते, लेकिन परमेश्वर एक्चुअली चाहता। नहीं तो जेरेमाया को नहीं बोलता जाके ज़मीन खरीद। आमीन,
यिर्मयाह को बोला परमेश्वर जाके ज़मीन खरीद। परमेश्वर चाहता है कि आप खरीदो, परमेश्वर चाहता है कि आपके पास खुद का घर हो, परमेश्वर चाहता है कि आपका खुद का गाड़ी हो। और आज का दिन में गाड़ी कोई लोभ नहीं है। अगर किसी के पास 4 चक्का है ना, इंसान बोलता है अरे बहुत दिखाता है 4 चक्का में घूमता है, नहीं, आज का ज़रूरत है वो चीज़। आमीन। किसी का स्कूटी है, ठीक है, हमेशा ऑटो में जाता है, बस में जाता है, वो स्कूटी खरीद लिया, क्या प्रॉब्लम है? इंसान बोलता है अरे भाई इसका बहुत पैसा आ गया, तुम्हारा भी है, तुम कंजूस हो, ठीक है। तो परमेश्वर अगर आपको दे रहा है, परमेश्वर अगर आपको ब्लेस कर रहा है, अगर आप आज विश्वास योग्य रहते हो, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। आपका घर कैसे चलाना है, कैसे करके सब कुछ करना है, कैसे करके आगे बढ़ेंगे, कैसे करके क्या करेंगे, टेंशन एकदम भूल ही जाइए। मैं कल रात को जब वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ जनाया। उसमें से एक चीज़ मुझे जनाया कि मेरा शब्द जो है, मेरा वर्ड्स जो है, उस वर्ड्स के वजह से मैं अपना ज़िंदगी को अच्छा कर सकता हूँ या मैं अपना ज़िंदगी को ख़राब कर सकता हूँ। आमीन। मेरा वर्ड्स का वजह से, सिर्फ वर्ड्स के वजह से और मेरा थॉट्स के वजह से, कि मैं जो सोचूंगा वही होगा। अगर आज मैं कहूँगा मैं आगे जाके एक बिलियनर बनूंगा, तो आस्ते 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 अगर आप अपने आप को अमीर कहते रहो, अमीर कहते रहो, अमीर कहते रहो, आप अमीर बन जाओगे। आमीन। आप अगर अपने आप को कंजूसी करते रहो और गरीब 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 करते रहो, एक दिन आप गरीब ही बन जाओगे। वैसा ही होगा, क्योंकि आप अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हो। आपका जीवन में जब सिचुएशन बहुत खराब होता है ना, या परेशानी होता है, हम कैसे करके क्या करें हमको नहीं पता। क्यों आपको नहीं पता? आपके साथ परमेश्वर जब खड़ा है, क्यों आपको नहीं पता? कल मैं पढ़ रहा था, बोल रहा है कि हमारा एक टीम है, उस किताब में बोले उस टीम में यीशु मसीह भी है। आमीन। हालेलुया। ये तो हमारा एक टीम है, राइट, एक फैमिली है। बोल रहा है इस टीम में यीशु मसीह भी है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आगे जाके कुछ भी करना है ज़िंदगी में, यीशु मसीह को लेके जाइए। आपको इंटरव्यू में जाना है, यीशु मसीह को लेके जाइए। आपको कोई बड़ा काम में आगे बढ़ना है, यीशु मसीह को लेके जाइए। आपको ज़मीन खरीदना है, घर खरीदना है, यीशु मसीह को लेके जाइए। कुछ भी बड़ा से बड़ा चीज़ आपको ज़रूरत है, आप यीशु मसीह को लेके जाइए। आमीन। हालेलुया। बहुत कोई को पता है, हम लोग ग्रुप में एक बार अनाउंस किया था ना, हमारा कुछ पैसा अटका हुआ है एक जगह में, बिजनेस में वगैरह वगैरह, और बहुत तरीक़ा का चीज़ हम लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है। वो अभी भी अटका हुआ है, वो अभी भी उधर है। लेकिन हमेशा जान के रखिए, हमें एक चीज़ पता है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु चाहता है तो वो क्या ना क्या कर सकता है। यहाँ पर ही कितना कोई ऐसा है, कोई भी अगर कितना कोई ऐसा है जिसका सैलरी 30,000 से नीचे, तो एक जगह मैं देख रहा था, वहाँ पर ही बोल रहा था एक रिपोर्ट के हिसाब से कि कोलकाता का हालत बहुत ख़राब है ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि कोई ये सब फाइनेंशियल चीज़ को बहुत देखता है, तो वो बोल रहा था कि जिसका सैलरी आज के ज़माने में 30,000 के नीचे है, और 30,000 से ऊपर नहीं, 30,000 से नीचे है, उसके लिए जीना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे करके ज़िंदगी चलेगा, कैसे करके क्या करेंगे नहीं करेंगे, खाना पीना, रोज का इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, ये वो सब चीज़ करना भी बहुत मुश्किल है अगर 30,000 से नीचे सैलरी है। तो अगर आपका सैलरी 30,000 से नीचे है, फिर भी प्रभु आपको चला रहा है। आमीन। तो जान के रखिए 100% प्रभु आपके साथ है। आप विश्वास योग्य बन के रहिए। आमीन। विश्वास योग्य बन के रहिए। प्रभु ने अगर अभी तक आपको चला दिया है और आपको टेंशन नहीं है, तो हमेशा विश्वास योग्य बन के रहिए। मत सोचिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। बाइबल कह रहे हैं कि टेंशन करके तुम अपना जिंदगी का 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जितना दिन आप टेंशन करोगे वो दिन आपका घटते रहेगा जिंदगी में। साइंस ऐसा कहता है कि जो लोग टेंशन ज्यादा करता है ना, उसका लाइफ 25 साल घट जाता है। ठीक है, 25 साल। जो इंसान 3 महीना टेंशन कर लिया सब पूरा जिंदगी को मिला के, उसका जिंदगी का 25 साल घट जाएगा। सोचिए, सिर्फ एक टेंशन से। और यहाँ पर इंसान, हम लोग कितना सारा टेंशन लेके रहते हैं। जब भी टेंशन आता है, बाइबल को पढ़िए, प्रभु की तरफ देखिए, जान के रखिए आपका टेंशन कोई क्रूज पे उठाया है। आमीन। आपका प्रॉब्लम, आपका डिप्रेशन कोई क्रूज पे उठाया है। एक पास्टर बोल रहा था कि चाइना में एक गुफा है और चर्च उस गुफा के अंदर होता है। उस गुफा के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री। कितना टेम्परेचर है? 120 डिग्री। लेकिन अगर बाहर निकल के वो लोग चर्च करेगा या किसी को पता चल गया कि चर्च हो रहा है, तो वो लोग को शूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा वो लोग को, चाइना में। क्योंकि चाइना में अलाउड नहीं है प्रचार करना। वो लोग जब वहाँ से निकलते हैं ना, आधा आधा जल जाते हैं, बहुत सारा जगह जला हुआ रहता है क्योंकि इतना गर्म है। लेकिन वो लोग चर्च करते हैं उस जगह में, और हर संडे नहीं करते, हर दिन करते हैं।
सुबह 4:30 से 6:30। चाइना में ऐसा हो रहा है, उनके पास बाइबल नहीं है। कोई अगर विजिट करने गया, वो लोग एक पेपर में वचन लिख के दे दिया, वो लोग जल्दी से पढ़ा और पूरा याद कर लिया और उसको मोड़ के खा लिया उस चीज़ को, क्योंकि फेंक नहीं सकते। अरे देख लेगा कौन फेंका, सर्च उच होगा तो लोगों को मार देगा पकड़ के, ठीक है। तो लॉ बहुत गड़बड़ी में है। चाइना में, नॉर्थ कोरिया में तो 75,000 क्रिश्चियन को जेल में रखा है। 75,000 क्यों? क्योंकि वो लोग प्रार्थना करता है। लेकिन वो लोग भी गलती कर दिया, सबको एक साथ जेल में रखा, उधर ही प्रार्थना होता है। आमीन, हालेलुया। और देखिएगा आने वाले दिनों में ये नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सब जगह में प्रभु का काम बहुत पावरफुली होगा, क्योंकि ये सब जगह में ओरिजिनल विश्वासी जो लोग भूखे हैं। हम लोग का डिप्रेशन और टेंशन का रीज़न अलग होता है, और उनका टेंशन है कि कहीं से एक बाइबल मिल जाए उन्हें, कहीं से वो लोग अच्छा से खुल के आराधना कर सके, बाहर निकल के प्रचार कर सके। आज देखिए हम लोग यहाँ पर, हम लोग कितना आशीषित है, एसी वाला रूम में कर रहे हैं। यहाँ रूम का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री होगा या 19 डिग्री होगा, रूम का टेम्परेचर। हमें भी तैयार होना पड़ेगा, हमें भी प्रचार करना पड़ेगा। जब वो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है, मैं तो सोच रहा था कैसे करके उस जगह में जाए, ठीक है। अभी हम लोग का प्लानिंग चल रहा था एक पास्टर से मीट करने का। उनका जो चर्च है उधर पर ही खुला ओपन एरिया में होता है, ठीक है। हम लोग का बात चल रहा है, ओपन एरिया में होता है और बहुत डेंजरस धूप आता है। तो सिमरन बोल रहे थे जाएंगे, नो प्रॉब्लम, जब उस जगह से वो लोग बोलेगा तो हम लोग मीट करेंगे, जाके बात उत करेंगे। हम उसको बोले तुम बात करना, तुम बात करना। हम क्यों बोल रहे थे? क्योंकि हम मन में सोच रहे थे बाबा इतना धूप और 2-3 लाख इंसान खड़ा है उसी धूप में, कहीं चप गए, मर गए, कुछ हो गया। हम सोच रहे थे पहले, ये सब हम सोच रहे थे बहुत कि कैसे होगा इतना भीड़ में, कैसे करके। जब खत्म होगा चर्च, सब कोई दौड़ दौड़ के जब निकलेगा, कोई अगर मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझसे भी डबल कोई रहा तो क्या हो जाएगा, कुछ अगर हो गया तो। लेकिन देखिए परमेश्वर ने मेरा भी आंखों को खोला है कि कैसे करके एवरीडे चाइना में हज़ारों इंसान बदल रहा है, प्रभु को ग्रहण कर रहा है, सिर्फ एक गुफा के अंदर में जो जगह में चर्च हो रहा है उस जगह में मिलने की वजह से। आमीन, हालेलुया।